नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र साहू और आप सब मेरे साथ पढ़ रहे हैं अनिवार्य हिंदी कक्षा 12वीं आरबीएससी के पाठ्यक्रम में संवाद सेतु पुस्तक का 5वां प्रकरण रिपोर्ताज। आज हम रिपोर्ताज का अध्ययन करेंगे। रिपोर्ताज हिंदी साहित्य की नवीनतम विधाओं में से गद्य विधाओं में से एक है। तो आइए सब क्रम से इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिपोर्ताज शब्द किस भाषा का है। तो रिपोर्ताज शब्द फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और ये एग्जाम में पूछ भी लिया गया है। तो ध्यान रखना, रिपोर्ताज गद्य साहित्य की विधा है। जिस प्रकार से हम कहानी, नाटक, उपन्यास, एकांकी, इनको हम गद्य साहित्य की विधाएं मानते हैं, ठीक उसी प्रकार से रिपोर्ताज भी गद्य की एक विधा है। इस विधा का प्रादुर्भाव 1936 के आसपास द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या उस समय आरंभ हुआ। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज विधा सामने आई है। अब ध्यान देना, ऐसी ही एक कलात्मक विधा के बारे में हमने पढ़ा था फीचर, किंतु फीचर समाचारों से जुड़ा होता है, ये जीवन की घटनाओं से जुड़ा होता है। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति शब्द को आपको ध्यान रखना है। जीवन की घटनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति के लिए रिपोर्ताज विधा सामने आई। रिपोर्ताज शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का संशोधित रूप है। जिस प्रकार से हम एक रिपोर्ट के रूप में, एक प्रतिवेदन के रूप में कुछ भी लिखते हैं, उसी प्रकार से जीवन की घटनाओं को रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना। रिपोर्ट में केवल घटनाओं का या तथ्यों का लेखा जोखा मात्र रहता है। कि अगर केवल रिपोर्ट की बात करें, रिपोर्ट और रिपोर्ताज में क्या अंतर है। रिपोर्ट में केवल घटनाएं होती है, ज्यों की त्यों, बिल्कुल तथ्य, वो आंकड़े, वो फैक्ट बिल्कुल ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं। रिपोर्ट में कथा तत्व नहीं होता है, जबकि रिपोर्ताज में कथा तत्व होता है। यदि रिपोर्ट में कथा तत्व जोड़ दिया जाए तो वो रिपोर्ताज बन जाती है। यानी जीवन की घटनाओं को कथात्मक ढंग से अभिव्यक्त करना ही रिपोर्ताज है। आज सामान्यतः पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्ताज का महत्व अधिक है। यदि हम देखें तो रिपोर्ताज व रिपोर्ट में यह क्षीण अंतर यह भी है कि रिपोर्ट में नीरसता होती है, जबकि रिपोर्ताज में सरसता होती है। कलात्मक अभिव्यक्ति होने के कारण रिपोर्ताज पढ़ने में अच्छा लगता है, मनोरंजक लगता है और वो हमें आनंदित भी करता है। तो सरसता यानी रस युक्त होता है, इसमें आनंद होता है। रिपोर्ताज की शैली प्रभावी होती है। रिपोर्ट की अपेक्षा रिपोर्ताज में घटना का रेखा चित्र की शैली में अंकन होता है। आपने रेखा चित्र पढ़े होंगे, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र, या फिर महादेवी वर्मा के रेखा चित्र बहुत ही अधिक जो है प्रसिद्ध रहे हैं। जैसे आपने गोरा गाय का पाठ पढ़ा होगा, तो कितना अच्छा लगता है। ठीक इसी प्रकार की शैली में रिपोर्ताज लिखा जाता है। अब ध्यान रखना, रिपोर्ताज लेखन में हम पढ़ेंगे कि रिपोर्ताज लेखन की विकास यात्रा क्या रही, तत्कालीन रिपोर्ताज कैसे रहे, प्रमुख रिपोर्ताज कौन कौन से हैं और उनके लेखकों के नाम क्या क्या हैं। तो एक प्रकार से हम रिपोर्ताज का इतिहास पढ़ेंगे, उनको लिखने वाले लेखकों के नाम पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं रिपोर्ताज लेखन की विकास यात्रा। हिंदी में रिपोर्ताज परंपरा का प्रारंभ शिव सिंह की रचना लक्ष्मीपुरा से माना जाता है। इसका प्रकाशन रूपाभ पत्रिका में हुआ। तत्कालीन साहित्यिक पत्र हंस में रिपोर्ताज साहित्य का प्रकाशन होने लगा। हंस एक पत्रिका का नाम है, साहित्यिक पत्र है। शने शने इस पत्र में समाचार और विचार शीर्षक से स्थायी स्तंभ हो गया और इस कॉलम में नए प्रयोगों के साथ रिपोर्ताज साहित्य छपने लगा। तो ध्यान रखना, सबसे पहला रिपोर्ताज किसके द्वारा लिखा गया? शिवदान सिंह चौहान। और उनके द्वारा लिखे गए रिपोर्ताज का नाम क्या है? लक्ष्मीपुरा। कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? रूपाभ पत्रिका में। और तत्कालीन साहित्यिक पत्र हंस में रिपोर्ताज साहित्य का प्रकाशन होने लगा। अब देखते हैं तत्कालीन रिपोर्ताज। मौत के खिलाफ जिंदगी, अकाल की काली छाया, बाढ़ के विनाशकारी दृश्य, अग्निकांड में झुलसती जिंदगी, दुर्घटनाओं में सिसकती जिंदगी, रौंदी हुई चेतना आदि प्रमुख है। और ध्यान देना, फीचर भी कुछ इसी प्रकार के शीर्षक से लिखा जाता है। प्रमुख रिपोर्ताज लेखकों के नाम मैं प्रस्तुत करता हूं। जैसे कि देखिए, एक तो है शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, रांगेय राघव, उपेंद्र नाथ अश्क,
रामनारायण उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती, राजेंद्र यादव, श्रीकांत वर्मा, कमलेश्वर आदि रिपोर्टाज लेखकों के नाम उल्लेखनीय हैं और आपको याद करने हैं, याद रखने हैं। आइए एक तरफ लिखे गए हैं रिपोर्टाज लेखकों के नाम और एक तरफ लिखा गया है उनके द्वारा लिखा गया रिपोर्टाज। इनको देख लेते हैं और ये आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ज़्यादा मैंने नहीं लिखे हैं, 5-7 नाम यहाँ पर हैं। आपको 5-7 ही जो महत्वपूर्ण नाम मैंने लिखे हैं वो आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं। ध्यान देना, संवाद सेतु के बेहतरीन नोट्स जो है मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं और इनके बाहर कुछ भी नहीं जाता है, किंतु ये जो संक्षिप्त रूप में हमने लिखा है वो तो हमें याद होना ही चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आप जो है उसको प्राप्त कर सकें। अब देखिए, रिपोर्टाज लेखक हैं धर्मवीर भारती और उन्होंने लिखा है युद्ध यात्रा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है क्षण बोले कण मुस्काए। प्रकाश चंद्र गुप्त का है अल्मोड़े का बाजार, बंगाल का अकाल। दोहें याद रखने हैं प्रकाश चंद्र गुप्त के। उपेंद्र नाथ अश्क ने लिखा है पहाड़ों में प्रेममयी संगीत। शमशेर बहादुर सिंह का है प्लाट का मोर्चा। फणीश्वर नाथ रेणु का है ऋण जल धन जल। श्रीकांत वर्मा का है अपोलो का रथ, अपोलो का रथ। अब ध्यान देना, हम कैसे याद रख सकते हैं। धर्मवीर, वीर भारती, अब वीर कहाँ होता है युद्ध में, तो वीर युद्ध यात्रा ऐसे याद हो जाएगा। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, अब प्रभा का मतलब होता है चमक और क्षण बोले कण मुस्काए, मुस्कान में होती है चमक, तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं क्षण बोले कण मुस्काए। प्रकाश चंद्र गुप्त, तो प्रकाश चंद्र गुप्त बंगाल के बाजार में घूमने गए। प्रकाश चंद्र गुप्त बंगाल के बाजार में घूमने गए, तो बंगाल से तो याद रखना है बंगाल का अकाल और बाजार से याद रखना है अल्मोड़े का बाजार। इसके बाद ध्यान रखना, ये है उपेंद्र नाथ अश्क, तो उपेंद्र नाथ अश्क, अश्क का मतलब होता है आंसू, तो आंसू कहाँ बहाए, पहाड़ों में प्रेममयी संगीत गाते हुए अश्क बहाए, है ना। पहाड़ों में प्रेममयी संगीत गाते हुए अश्क बहाए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। शमशेर बहादुर सिंह, शमशेर बहादुर सिंह इतने बहादुर थे कि उन्होंने प्लाट खरीद लिया, है ना। शमशेर बहादुर सिंह इतने बहादुर थे कि उन्होंने प्लाट खरीद लिया, आसानी से याद हो जाएगा। फणी, फणी में अण आ रहा है तो इधर ऋण में अण आ रहा है, तो आराम से हम इससे संयोग से याद रख सकते हैं। फणीश्वर, तो ऋण जल धन जल, आराम से याद हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु, तो रेणु ऋण, रेणु ऋण, ऋण जल धन जल, रेणु से भी याद कर सकते हैं ना, रेणु ऋण जल धन जल। उसके बाद है श्रीकांत वर्मा, तो श्रीकांत वर्मा तो भाई साहब रथ पे बैठ कर गए थे। श्रीकांत वर्मा रथ पर बैठ कर गए थे, तो अपोलो का रथ, वो आराम से याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे रिपोर्टाज की प्रमुख विशेषताएं। तो क्या क्या विशेषताएं हैं। आचार्य उमेश शास्त्री ने रिपोर्टाज की निम्नलिखित विशेषताएं बताई है, जो इस प्रकार से। सबसे पहली विशेषता आपके सामने लिखी हुई है, रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ साथ भाव प्रवणता होती है। जब भी तो वो सरस बनेगा। अगर केवल फैक्ट हो, फैक्ट तो सूखे होते हैं, जब उनमें भाव मिला दिया जाता है तो सरसता आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से आटे में हम पानी मिला देते हैं, उस आटे में लोच आ जाता है ना, वैसे ही तथ्यों के साथ साथ यदि भाव भी समाहित हो जाए तो फिर उसमें सरसता आ जाती है। भावों से ही आनंद है, भावों की प्रधानता से ही साहित्य जीवित है। अब ध्यान देना, रिपोर्टाज का स्वरूप कथात्मक होता है, यानी कथात्मक शैली में लिखा जाता है। रिपोर्टाज में मुख्यतः घटना होती है और घटना का वास्तविक, काल्पनिक अथवा यथार्थ होना लेखक पर निर्भर करता है कि वो घटना काल्पनिक भी हो सकती है और यथार्थ भी हो सकती है, जबकि फीचर तो केवल यथार्थ घटनाओं पर ही लिखा जाता है। ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। रिपोर्टाज का स्वरूप कल्पना के माध्यम से साहित्यिक परिवेश लिए होता है, उसमें साहित्यिक प्रवृत्तियाँ मौजूद होती है। रिपोर्टाज में बाह्य स्वरूप की अभिव्यक्ति अधिक व आंतरिक स्वरूप की अभिव्यक्ति कम होती है। बाह्य स्वरूप, किसी भी घटना के हम बाहरी स्वरूप, देखो साहित्य में क्या होता है, कुछ ऐसे गूढ़ विधाएं भी होती है जिनमें केवल आंतरिक मनोभावों का विश्लेषण किया जाता है, आंतरिक मनोभाव रखे जाते हैं, किंतु रिपोर्टाज में बाह्य घटनाएं प्रधान होती है ना। रिपोर्टाज की भाषा में सरसता होती है, सहजता होती है, सजीवता होती है और ये होना अत्यंत आवश्यक भी है। ये रिपोर्टाज की मुख्य विशेषताएं हैं। मैं समझता हूँ कि ये पढ़कर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है मित्रों
तो आप अधिक से अधिक लाइक ज़रूर कर दें। लाइक करने में कुछ भी नहीं बिगड़ता है। लाइक करने से पढ़ाने वाले को ऊर्जा मिलती है। केवल पढ़ने के दौरान जब आपको याद आ जाए तब लाइक के बटन पर क्लिक कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इतना ही आपको करना है। ये गुरु दक्षिणा के रूप में भी आप दे सकते हैं। तो वीडियो पर लाइक अच्छे आएंगे तो वीडियो और अच्छी आती हुई चली जाएगी। इससे क्या होता है, देखो ऑनलाइन शिक्षा क्या है, ऑनलाइन में जब आप हमारे सामने बैठे होते हो तो हम आपको देखकर ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब दूर बैठे हो तो लाइक तो बनता है ना यारो। तो लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।